बदमाश युवक जो है डब्बा मैदान कब्रिस्तान के पास जो है अपने हाथ में पिस्तौल और देसी कट्टे लेकर के जो है लोगों को डराने की कोशिश करते जा रहे हैं। और इस प्रकरण में हमको 2 पिस्टल और 2 कट्टे बरामद हुए हैं। तो पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में भी कि जिसमें 4 पिस्टल या कट्टे जो हैं वो बरामद हुए। पुलिस घेराबंदी कर जो है धमतरी और दुर्ग जिले से आने वाले रास्ते में जो है इन आरोपियों को पकड़ती है, इनके जो है गाड़ी को दबिश देती है। चार्ली उर्फ शिवम, गुंजेश, सेवक और दिगंबर 4 लोग मैदान में पिस्टल के साथ डरा धमका रहे हैं लोगों को। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनका सिर्फ एक ही मकसद बताया गया कि शहर में लोगों के बीच डर फैलाना। बड़वानी जगह जिसका नाम है, वहां से इन्होंने 2 पिस्टल और 2 कट्टे खरीदे। राजनांदगांव जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें जिले में अवैध हथियार को बेचने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उनके पास से 4 जो है अवैध हथियारों को भी जब्त किया गया है। पूरी घटना की अगर बात करें तो 12 फरवरी के दिन शंकरपुर के जो कुछ निवासी है पुलिस थाना चौकी चिखली में जो है एक सूचना देते हैं कि कुछ बदमाश युवक जो है डब्बा मैदान कब्रिस्तान के पास जो है अपने हाथ में पिस्तौल और देसी कट्टे लेकर के जो है लोगों को डराने की कोशिश करते जा रहे हैं। और इस सूचना के बाद जो है पुलिस जो है अपनी एक विशेष टीम बनाती है। टीम बनाने के साथ जो है इन बदमाशों को जो है घेराबंदी कर पकड़ती है और घेराबंदी कर जब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके पास से एक पिस्तौल और एक देसी कट्टा बरामद किया जाता है। साथ ही साथ एक जिंदा कारतूस भी उनके पास से जब्त किया जाता है। इसके बाद जब आरोपियों से पूछताछ की जाती है तो पूछताछ के दौरान उन्होंने अपने अन्य साथियों के भी नाम बताए, जिन्होंने जो मध्य प्रदेश के धारबाड़ी से जो है हथियारों को लाने का काम करते थे। और इसी सूचना के आधार पर जो है पुलिस घेराबंदी कर जो है धमतरी और दुर्ग जिले से आने वाले रास्ते में जो है इन आरोपियों को पकड़ती है, इनके जो है गाड़ी को दबिश देती है और इनके पास से भी एक पिस्तौल और एक देसी कट्टे को जो है बरामद किया जाता है। अगर टोटल बात करें तो 2 पिस्तौल और 2 देसी कट्टों को जो है पुलिस द्वारा जब्त किया जाता है, जिसे आप लोग वीडियो और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक बड़े गिरोह का जो है एक पर्दाफाश होता है, जो शहर में जो है अवैध हथियारों को जो है सप्लाई करने का काम कर रहे थे। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इनका सिर्फ एक ही मकसद बताया गया कि शहर में लोगों के बीच डर फैलाना और अवैध हथियारों को जो है लोगों तक बेचने की जो है इनकी जो पूरी प्लानिंग थी। और इस पर जो है पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल होती है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। और इस विषय के में जो है IPS अंकिता शर्मा का क्या कुछ कहना है आप लोग आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात साफ हो रही है कि संस्कारधानी राजनांदगांव में अब लगातार जो है अपराध का ग्राफ जो है नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस विषय पर आप सभी का क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी खबरों के लिए CG भास्कर को सब्सक्राइब करके जरूर से रखिएगा। जो कि सुओ मोटो लिए गए एक्शन के संबंध में और बहुत अच्छे इंटेलिजेंस को दर्शाती है, उसके संबंध में आज ये प्रेस ब्रीफ आप लोगों के सामने रखा गया है। इसमें बताना चाहेंगे कि टोटल 7 आरोपियों को हमने इस प्रकरण में अरेस्ट किया है और इस प्रकरण में हमको 2 पिस्टल और 2 कट्टे बरामद हुए हैं। तो पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है छत्तीसगढ़ में भी कि जिसमें 4 पिस्टल या कट्टे जो हैं वो बरामद हुए हैं। तो इस संदर्भ में बताना चाहेंगे, प्रकरण चौकी चिखली में दर्ज हुआ है। इस प्रकरण में चौकी प्रभारी चिखली को सूचना मिली कि 4 व्यक्ति, जिसमें चार्ली उर्फ शिवम, गुंजेश, सेवक और दिगंबर 4 लोग मैदान में पिस्टल के साथ डरा धमका रहे हैं लोगों को। इस पर से चौकी प्रभारी के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अपनी टीम लेकर के मैदान में पहुंचे। पुलिस को देख करके चारों आरोपी भाग रहे थे। भागते हुए आरोपियों को पकड़ा गया और इन आरोपियों की तलाशी लेने पर शिवम उर्फ चार्ली और दिगंबर, इनके पास से एक पिस्टल और एक कट्टा मिला। चार्ली के पास से एक पिस्टल बरामद हुई और दिगंबर के पास से एक कट्टा बरामद किया गया। इसके बाद इनके द्वारा थाने इनको ला करके पूछताछ की गई और इस पूछताछ में ये सामने आया कि 19/12/2025 को इंदौर के करीब धार से, बड़वानी जगह जिसका नाम है, वहां से इन्होंने 2 पिस्टल और 2 कट्टे खरीदे। चार्ली के साथ में ट्रेन के माध्यम से ये लोग पहले भोपाल गए। भोपाल के बाद बस लेकर के धार जिला इनके द्वारा जाया गया और वहां पे विक्की देशमुख, जो कि दुर्ग का निवासी है, चंदखुरी का, वो भी इसके साथ में था। तो इनकी पूछताछ पर से उसके बाद विक्की देशमुख के पास दुर्ग में जाकर के तलाशी ली गई, जहां से एक कट्टा बरामद किया गया। इसके उपरांत और भी पूछताछ सघन की गई, जिसमें साइबर की पूरी टीम और साइबर के हमारे DSP प्रभारी, हमारी CSP
कोतवाली और अन्य लोग भी इसमें शामिल थे। इनकी पूछताछ में पता चला कि एक और व्यक्ति जो कि धमतरी के निवासी है, उनके द्वारा उमेश साहू, जिसका नाम है, चार्ली के द्वारा इसको एक पिस्टल बेची गई थी, जिसने अपनी पिस्टल जतिन दास मानिकपुरी, जो कि धमतरी का निवासी है, उसको दिया था और उसके द्वारा बताया गया कि आज वो, मतलब बीते कल में वो राजनांदगांव आने वाला है। इस व्यक्ति को दबिश दे करके पुलिस की टीम के द्वारा मोहारा पुल के पास से एक पिस्टल के साथ बरामद किया गया। इसको समराइज करना चाहेंगे। इस प्रकरण में 7 आरोपी कुल गिरफ्तार हैं, जिसमें 4 आरोपियों के पास से जिसमें चार्ली और जतिन दास मानिकपुरी के पास से पिस्टल, दिगंबर और विक्की देशमुख के पास से एक कट्टा बरामद हुआ है। इसमें एक कारतूस भी बरामद हुआ है, जो कि चार्ली उर्फ शिवम के पास से बरामद किया गया है। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा कल काफ़ी अच्छी कार्रवाई सामने देखने को मिली है। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टा, एक कारतूस बरामद किया गया है। इस कार्रवाई में 111 बीएनएस और 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध चौकी चिखली में पंजीबद्ध किया गया है और इसमें सूचना आधारित और इंट आधारित ये कार्रवाई रही है। किसी घटना के अंजाम के पूर्व एक बेहतरीन इंटेलिजेंस को प्रदर्शित करते हुए, जो कि चौकी चिखली के कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को मिला था, वहाँ के चौकी प्रभारी को, उसके ऊपर से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और अंततः इसमें 3 जिलों से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 2 पिस्टल, 2 कट्टा बरामद किया गया। क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते हैं? ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि ये घटना को अंजाम देने वाले थे या अंजाम देना चाह रहे थे, परंतु जितने भी अपराधी इसमें पकड़े गए हैं, उनके पूर्व के काफ़ी गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड सामने आए हैं। जैसे 2 के खिलाफ मर्डर के प्रकरण है, 1 के खिलाफ 307 का प्रकरण, 354 का प्रकरण, लड़ाई झगड़ा और अनगिनत 151 प्रिवेंटिव कार्रवाई के प्रकरण के विरोध में किए गए हैं दर्ज। पुलिस की अहम भूमिका रही है, क्या वो भी नाम क्या? ऑफ कोर्स जो भी हमारी टीम इसमें थी, उनको कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। साथ ही क्योंकि इतनी अच्छी कार्रवाई अब तक छत्तीसगढ़ में 4 आर्म्स एक साथ कहीं भी बरामद नहीं हुए गए थे, तो इतनी अच्छी कार्रवाई के लिए उनको इनाम के लिए सीनियर अधिकारियों के पास भी उनका प्रशंसा पत्र भेजा जाएगा।